3D क्यूबिक बॉक्स देख रहे थे, है ना, तो उसमें डी देख रहे थे, तो उसका एनर्जी से हम लोग यहाँ पे इसको फाइंड आउट करेंगे। तो एनर्जी इस तरीके से आया टोटल हम लोग यहाँ पे एनर्जी। तो हम लोग यहाँ पे एन एक्स एन वाई एन जेड का चॉइस है, 1 2 3 1 2 3 होगा। तो उस केस में हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि क्या क्या हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। तो ग्राउंड स्टेट का देखिए हम लोग यहाँ पे, है ना, ग्राउंड स्टेट के लिए हम लोग देखें कि एन 1 1 1 ही हो सकता है, क्योंकि जीरो तो है नहीं, है ना। तो उसके लिए ग्राउंड स्टेट एनर्जी कितना आ जाएगा, 3 पाई स्क्वायर उसके उसके जस्ट ऊपर वाला देखेंगे। तो यहाँ पे इसको 1 लेते हैं, ठीक है, इसको 2 लेते हैं, इसको 2 लेते हैं, ये चॉइस हो सकता है। नहीं ले सकते, क्योंकि 1 1 भी ले सकते हो, 1 1 2 भी ले सकते हो, है ना। जस्ट तुमको देखना है मिनिमम एनर्जी क्या होगा हम लोग, है ना। इसके लिए मैं ट्रिक्स भी बताऊंगा आगे, ठीक है, तुमको कैसे हो जाएगा। तो नेक्स्ट चॉइस होगा 1 1 2, 1 2 1 या 2 1 1। टोटल कितना हो जाएगा, 2 स्क्वायर 4 1 6 आ जाएगा, ये एनर्जी आएगा। और ऐसे हमारे पास 3 स्टेट होंगे। तो इसका फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट 3 फोल्ड डीजेनरेट होगा। इसके बाद वाला देखेंगे 1 2 2, 1 2 1 2 2 1, ये कितना हो जाएगा टोटल, 2 2 4 4 1, सॉरी 8 और 1 9, 9 एनर्जी आ जाए, 9 समथिंग एनर्जी आएगा। और ऐसे भी 3 स्टेट होंगे, 3 फोल्ड डीजेनरेट होगा हम लोग। उसके जस्ट बाद वाला तुम देखोगे, ठीक है, क्या हो जाएगा, 1 1 3 1 3 1 1 3 1 1, ये आएगा हम लोग पास, ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखोगे, ठीक है, यहाँ पे तुम देखना है, देखो कैसे करना है ये, तुम आगे जाने का यहाँ पे ऐसे करना है, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। एन एक्स प्लस एन प्लस एन जेड देखिए 1 1 1 कितना हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, 1 1 1, हम लोग का कॉम्बिनेशन में 3 आ रहा है, ठीक है भाई। उसके बाद देखोगे क्या क्या हो जाएगा, एन एक्स प्लस एन वाई प्लस एन जेड, तो यहाँ पे 3 के बाद क्या आ जाएगा, 4 सोचोगे, 1 + 1 + 2 करोगे, ऐसे देखोगे। उसके बाद क्या देखोगे, 5, 1 + 2 + 2 करोगे, कितना कॉम्बिनेशन करके देखोगे, ठीक है, 5 हो गया। उसके बाद क्या देखना तुम यहाँ पे, ठीक है, 6 देखोगे, तो 6 के लिए क्या करोगे हम लोग यहाँ पे, 1 + 1 प्लस यहाँ पे देखेंगे 3, ये भी 5 है जी, देखो 1 + 1 + 3, ये भी 5 है। तो 5 जब सम होगा तो वहाँ पे दो चीज पॉसिबिलिटीज है, 1 + 2 + 2 वाला है, तो इसमें एनर्जी तो इतना आएगा, 9 आएगा, इसमें एनर्जी 11 आएगा। तो ये तुम्हारा, ठीक है, सेकंड हो जाएगा, और ये तुम्हारा थर्ड एक्साइटेड स्टेट होगा हम लोग का। समझ हम लोग यहाँ पे। उसके बाद 6 में जाओगे, तो 6 में 2 2 2 में हो जाएगा, 1 + 2 + 3 में भी आ जाएगा। तो टोटल यहाँ पे देखोगे कौन सा यहाँ पे पॉसिबल है ना। तो यहाँ पे देखोगे 2 2 3 में यहाँ पे 12 आएगा, और यहाँ पे 14 आएगा। तो ये तुम्हारा फोर्थ एक्साइटेड हो जाएगा, ठीक है, जिसका डिजेंसी 1 होगा। और जो फिफ्थ एक्साइटेड होगा, फिफ्थ एक्साइटेड स्टेट, उसका डिजेंसी 6 आएगा। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है, तो इसको तुमको माइंड में रखना है। क्योंकि जो हो जाएगा 1 2 3 आएगा, 1 2 3 1 1 3 2 2 3 1, ये करके 6 कॉम्बिनेशन यहाँ पे बना सकते हो, एनर्जी 14 आएगा। ये भी पूछेगा कि 14 फिफ्थ एक्साइटेड का डिजेंसी कितना आ जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे 7 करके देखोगे, तो क्या आएगा, 1 1 4 भी आता है, ठीक है, 4 16 17 18 ये आ रहा है। और 3 2 2 ऐसे करके तुम आगे बढ़ते जाओगे, ठीक है। तो थोड़ा बहुत समझ में आया हम लोग यहाँ पे डीजेनेसी क्या होगा, समझ में आया। एनर्जी लेवल तो सेम रहेगा, लेकिन उसके क्वेश्चनिंग स्टेट्स हम लोग यहाँ पे चेंज होते जाएंगे। 6 स्टेट है, तो यहाँ पे 6 फोल्ड डीजेनेसी ऐसे करते थे ना। यहाँ पे देखो, ये इससे इससे रिलेटेड करो जी, एक ही एनर्जी लेवल होगा, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का देखो, यहाँ पे 1s में क्या होता है बताओ, एक ही दो इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, दो पार्टिकल, एक अप वाला एक डाउन वाला, दोनों का एनर्जी सेम है। जैसे पी स्टेट में क्या होता है, सेम होता है ना, ये ऐसे समझो, इसको डीजेनेसी बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, सबका अलग क्वांटम नंबर है। एनर्जी तो सेम रहेगा, 2p का जो रहेगा, है ना, इस तरीके से यहाँ पे मान सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन कैसे आता है। देखो यहाँ पे बोला गया, पार्टिकल इन ए थ्री डी क्यूबिक बॉक्स हैविंग एनर्जी इतना 27, और उसका डीजेंसी कितना है, बोलो 27 आना चाहिए। मतलब nx² + ny² + nz² 27 आना चाहिए, उसका डीजेंसी पूछा है। तो कितना करने से 27 आएगा जी, हमें 17 तक गए थे, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है एग्जाम से। तो कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पे 27 होगा, तो 3 3 9 27, तो एक तो ये कॉम्बिनेशन हो गया, 5 5 25 वाला हो गया। तो ये तुम यहाँ पे 4 उसका डीजेनेसी आएगा। ऐसे ऐसे क्वेश्चन यहाँ पे देखने को आता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे कि पार्टिकल में, ठीक है, स्पिन का भी डीजेनेसी होगा। ये तो हम लोग यहाँ पे डीजेनेसी क्या था, हम लोग यहाँ पे ओनली स्टेट में था हम लोग यहाँ पे, नहीं। अब हम लोग यहाँ पे उसमें स्पिन को भी कंसिडर करेंगे, तो उसका जो डीजेनेसी होता है 2 × s + 1, 2 × स्पिन ऑफ द पार्टिकल +1, ये होता है स्पिन डिजेनेसी। जैसे मान लिया मेरे पास स्पिन हाफ पार्टिकल है, एक स्पिन हाफ पार्टिकल जैसे इलेक्ट्रॉन है ना। तो उसका डिजेनेसी कितना हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, 2 × ½ + 1, मतलब डिजेनेसी 2, मतलब एक अप एक डाउन। तो एक स्टेट में यहाँ पे बोले कि एक एनर्जी में 2 स्टेट हैं, ठीक है, लेकिन इसमें भी स्पिन डिजेनेसी के कारण और भी यहाँ पे 2, मतलब यहाँ पे जो क्या बोलते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम है, 2 अलग अलग पार्टिकल हो सकते हैं इलेक्ट्रॉन में। अगर मेरे पास स्पिन 3/2 पार्टिकल है, तो डिजेनेसी 4 होगा। अगर स्पिन 1 पार्टिकल है, तो डिजेनेसी 3 होगा। 2s + 1, 2s + 1, 2s + 1, एस का वैल्यू यहाँ पे पुट करते जाओ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखो, उसी पे बेस पे क्या बोला है, देखो, ए कलेक्शन ऑफ 8 नॉन इंटरेक्टिंग इलेक्ट्रॉन्स ऑफ स्पिन हाफ
इज प्लेस्ड इन ए 3 डायमेंशनल क्यूबिक बॉक्स ऑफ लेंथ एल, क्यूबिक बॉक्स, व्हाट विल बी द मिनिमल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, मतलब ग्राउंड स्टेट एनर्जी फाइंड करना है, स्पिन को भी तुमको इंक्लूड करना है, मिनिमम एनर्जी ऑफ द सिस्टम। क्वेश्चन यहाँ पे तुम समझो इसको और ट्राई करो तुम। मिनिमम एनर्जी तुम्हारे पास कितना है, 8 है, 8 इलेक्ट्रॉन को मिनिमम एनर्जी तुमको फिल करना है, ठीक है। तो कैसे करोगे आप, बहुत ही ठीक है, लॉजिकली इसको तुमको सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे, देखो यहाँ पे सबसे पहले तुमको थोड़ा बहुत समझना है। हमारे पास स्पिन डिजेंसी मतलब 2 है, तो एक जो भी स्टेट रहेगा उसमें मैक्सिमम 2 रह सकते हैं, क्योंकि स्पिन हाफ पार्टिकल है, ठीक है। तो अभी हम लोग देखेंगे ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट था, एनर्जी था 3 पाई स्क्वायर 2 ms, यही था हम लोग के पास। और इसमें कितने होते हैं, एक होते हैं, इसमें भी कितने रह सकते हैं, 2 रह सकते हैं। लेकिन फर्स्ट एक्साइटेशन 3 फोल्ड डिजेनरेट था, तो फर्स्ट एक्साइटेशन का 3 फोल्ड डिजेनरेट होगा, वेव फंक्शन होगा, लेकिन स्पिन के कारण भी यहाँ पे और यहाँ पे चीजें आ जाएंगी, उसी में 2 आ जाएंगी। तो तुम हमारे पास टोटल 8 पार्टिकल हैं, तो 2 पार्टिकल यहाँ पे गए, फिर 2 पार्टिकल यहाँ पे जाएंगे, फिर 2 पार्टिकल यहाँ पे जाएंगे, तो ऐसे नहीं कि सीधा फर्स्ट में एक किया, सेकंड में एक किया, ऐसे पुट करते जाओगे, है ना। तो क्योंकि स्पिन के कारण भी यहाँ पे 3 बॉक्स हैं, 3 बॉक्स में यहाँ पे पुट करोगे, तो टोटल एनर्जी कितना हो जाएगा, इसका 3 पाई स्क्वायर होता है, इसका 6 पाई स्क्वायर होता है हम लोग यहाँ पे, उसमें 3 का मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल तुम्हारा जो एनर्जी, सॉरी 6 इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स है ना, इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन को तुम मल्टीप्लाई करोगे तो ये तुम्हारा एनर्जी आएगा। बहुत ही ठीक है, ऐसा लगता है कि बहुत ईजी है, तुम इसको सॉल्व करोगे तो तुमको पता चलेगा। मिनिमम एनर्जी ऑफ द 8 इलेक्ट्रॉन, पहले यहाँ पे 2 रहेंगे, फिर यहाँ पे रहेंगे, ठीक है, 6 यहाँ पे रहेंगे, और ऐसे यहाँ पे जाते रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे और उससे ज्यादा जगह नहीं है, तो रहेंगे कहाँ। पहले तो एक स्टेट था यहाँ पे, इस एनर्जी लेवल का, इस एनर्जी का एक स्टेट था, उस स्टेट में स्पिन के कारण 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, स्पिन डिजेनरेसी का। इस स्टेट में हम लोग का फर्स्ट एक्साइटेशन 3 फोल्ड डिजेनरेट था, इतना एनर्जी का 3 फोल्ड डिजेनरेट था। अब इस फोल्ड में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं हम लोग, यहाँ पे टोटल 6 आ जाएगा, टोटल एनर्जी दोनों को ऐड करोगे, 6 का 36 और 4 का 12, ठीक है। वैसे तो है, 2 यहाँ पे, सॉरी 3 दूनी 6 है ना, सॉरी कहाँ से 4 दे पा रहा है, 3 दूनी 6 और 6 का 36, 42 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, सेम क्वेश्चन है, ये पार्टिकल हैविंग स्पिन 3/2, मिनिमम एनर्जी इन 3D क्यूबिक बॉक्स बोला है, सेम चीज बोला गया। तो अब क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, स्पिन 3/2 है, तो स्पिन डिजेंसी फाइनल करोगे। स्पिन डिजेंसी क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, 2 × S+1 मतलब 4। तो अभी एक में 4 रह सकते हैं हम लोग, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ग्राउंड स्टेट में भले ही एक वहाँ पे है वेव फंक्शन, उसमें 4 यहाँ पे आएंगे, ठीक है, इतने एनर्जी के 4 आएंगे, और फर्स्ट एक्साइटेशन में हमारे पास क्या है, हम लोग यहाँ पे सबका तो एनर्जी सेम है, तो 4 वहाँ पे आएंगे। समझे हम लोग यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं। अगर पूछेगा स्पिन 1 है तो क्या होगा, एग्जाम में ऐसे आ सकता है, तुम्हारे जस्ट एग्जाम देखोगे आ जाएगा, तो कितना हम लोग यहाँ पे मिनिमम एनर्जी है तुमको फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे इसमें हो जाएगा, स्पिन 3/2 है तो 4 दिस एनर्जी वाले, 4 दिस एनर्जी वाले, इतना आएगा। स्पिन 1 है तो स्पिन 1 में क्या हो जाएगा, 2 × S+1 यानी कि 3 हो जाएगा, एक में 3 रहेगा, फिर ऊपर में बाकी सब रहेगा, 8 है ना टोटल, 1 2 3 4 5 6 इसमें रहेगा, यहाँ पे रहने का जगह है उनके पास, तो 3 और +5 ये आ जाएगा। समझ लो, इस टाइप का क्वेश्चन तुमको एग्जाम्स में देखना रहता है। क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया, देखो, यू हैव 8 कलेक्शन ऑफ स्पिन हाफ 1 and 3/2 पार्टिकल, स्पिन हाफ है, स्पिन 1 है, स्पिन 3/2 पार्टिकल इन द 3D क्यूबिक बॉक्स विथ लेंथ है, द ऑर्डर ऑफ मिनिमम एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज, बोला गया है मिनिमम एनर्जी जो स्पिन हाफ का कम है, मिनिमम एनर्जी स्पिन 3/2 का कम है, मिनिमम एनर्जी स्पिन 1 का कम है, ऐसे ऑर्डर है। क्या होगा तुम यहाँ पे देखे थे, 8 8 वही क्वेश्चन को मैं यहाँ पे ठीक है डिफरेंट तरीके से फॉर्म करके यहाँ पे प्रेजेंट किया हूँ। तो अभी देखे थे हम लोग यहाँ पे कि अगर मेरे पास स्पिन हाफ होता है तो 42 इंटू 20 आता है, स्पिन 3/2 होता है तो 36 आता है, और स्पिन हम लोग का यहाँ पे 1 होता है तो 39 होता है। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, स्पिन हाफ का सबसे ज़्यादा एनर्जी है, उसके बाद स्पिन 1 का है 39, उसके बाद हम लोग यहाँ पे स्पिन 3/2 का है। मिनिमम एनर्जी ये है 8 कलेक्शन ऑफ पार्टिकल का। इस टाइप का क्वेश्चन ना मैं गारंटी दे रहा हूँ, जस्ट एग्जाम में तुमको घुमा घुमा के वहाँ पे पूछेगा, तो तुमको फाइंड आउट करना रहेगा स्पिन से और नंबर ऑफ पार्टिकल से, कहीं 10 दे देगा, कहीं 12 दे देगा, तुमको जमाना है मिनिमम, इससे तुमको फाइंड आउट करके करना पड़ेगा ये, ठीक है जी। एग्जाम्स में आएगा, डायरेक्टली आएगा तुम, ओके। है तो बहुत ईजी चीज़, लेकिन मिस्टेक्स बहुत होने का चांसेस है। अब हम देखते हैं हार्मोनिक ऑसिलेटर सिस्टम, ठीक है। इसके बाद हम लोग अब क्या देखेंगे, अब तो हम लोग 1D बॉक्स देख लेते हैं, ठीक है। तो 1D हार्मोनिक ऑसिलेटर तो हम लोग देख चुके हैं, अब हम लोग आते हैं 2 डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर। क्या देखेंगे जी, 2 डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर सिस्टम, ठीक है। तो 2 डायमेंशन, उसके बाद हम लोग 3 डायमेंशन देखेंगे। तो 1D हार्मोनिक से रिलेट करेंगे, क्या था, Vx इक्वल टू हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, या हाफ की एक्स स्क्वायर था, ओमेगा इक्वल टू रूट के भाई एम था, एनर्जी आइगन वैल्यू ये था, एन स्टार्ट होता है 0 से, अब यहाँ पे एन 0 से स्टार्ट होता है, देखिए वेव फंक्शन ये था, अल्फा इज इक्वल टू ये था, ये 1D से ऐसे रिकैप कर लेना, ठीक है, ये हो गया रिकैप कर लेना। अब बताएं हम लोग यहाँ पे 2D हार्मोनिक ऑसिलेटर मतलब यहाँ पे है, ठीक है, एक इस डायरेक्शन में ऑसिलेट कर रहा है सिस्टम, और एक इस डायरेक्शन में ऑसिलेट कर रहा है। तो टोटल पोटेंशियल क्या हो जाएगा, Vx और प्लस Vy,
वही कि हाफ एम ओमेगा एक्स स्क्वायर, उस डायरेक्शन का फ्रीक्वेंसी अलग होगा, एक्स डायरेक्शन में उस डायरेक्शन का फ्रीक्वेंसी, अगर फ्रीक्वेंसी सेम हो गया तो उसको बोलते हैं, ठीक है, हार्मोनिक, दोनों का फ्रीक्वेंसी सेम है, आइसोट्रॉपिक बोलते हैं हम लोग यहाँ पे। और हर डायरेक्शन में फ्रीक्वेंसी सेम होगा तो आइसोट्रॉपिक हार्मोनिक ऑसिलेटर बनेंगे। और अगर इस डायरेक्शन में फ्रीक्वेंसी अलग है, इस डायरेक्शन में फ्रीक्वेंसी अलग है, तो उसको एन आइसोट्रॉपिक बनेंगे। तो इसमें फिर यहाँ पे दो कैटेगरी होने वाला है, ठीक है। जैसे वहाँ पे 2D का रेक्टेंगुलर बॉक्स था, फिर ए इक्वल टू बी कर दिए लेंथ को, तो क्यू बी स्क्वायर बॉक्स आएगा। यहाँ पे भी ओमेगा एक्स ओमेगा वाई अलग अलग है, अलग अलग डायरेक्शन में, ठीक है, अलग अलग जो फ्रीक्वेंसी से उन लोग यहाँ पे डांस कर रहे हैं, ठीक है, तो अलग अलग होगा, लेकिन दोनों का सेम हो जाएगा तो भी यहाँ पे चेंज होगा। तो ये तो डायरेक्शन एक्स वाला हो गया, ठीक है, या के फॉर्म में लिखोगे तो ये हो जाएगा, वी एक्स हो जाएगा। अब वेव फंक्शन तुम लिखोगे, तो वेव फंक्शन तुम जब लिखोगे यहाँ पे देखो, ठीक है, तो वेव फंक्शन यहाँ पे लिखना नहीं है, एग्जाम से पूछेगा नहीं, टोटल वेव फंक्शन क्या आ जाएगा, एक्स वाला पार्ट और वाई वाला पार्ट। अगर तुमको पता है तो यहाँ पे लिखो अल्फा अपॉन अल्फा एक्स, क्योंकि वो डिपेंड करेगा, अल्फा एक्स इज इक्वल टू है एम ओमेगा एक्स बाई एच का, अल्फा एक्स अपन 2 to the power n फैक्टोरियल रूट पाई टू पावर हाफ टी टू पावर अल्फा एक्स स्क्वायर बाई 2 एच एन ऑफ अल्फा एक्स एक्स, और फिर अल्फा वाई अपन 2 to the power n, ये लिखोगे अल्फा एक्स और अल्फा वाई इस तरीके से होंगे। तो अब यहाँ पे तुमको देखना है मेन चीज एनर्जी है ना, डीजेंसी देखने, तो एनर्जी देखेंगे क्या देखेंगे, ई एक्स और ई वाई हो जाएगा। तो यहाँ पे एन एक्स प्लस हाफ एच कट ओमेगा एक्स, एन वाई प्लस हाफ एच कट ओमेगा वाई, एन एक्स जीरो से स्टार्ट होगा, एन वाई जीरो से start होगा। अब यहाँ पे मैं बोला आइसोटॉपिक, ये तो नॉन डिजिट होगा ही होगा, पॉसिबल ही नहीं है अगर ओमेगा एक्स ओमेगा वाई अलग है तो, है ना। लेकिन अब मैं बोला आइसोटॉपिक, तो प्रॉपर्टीज ऑफ सेम इन ऑल डायरेक्शन, मतलब फ्रीक्वेंसी दोनों सब डायरेक्शन में सेम होगा, मतलब के भी सेम हो जाएगा, अल्फा एक्स भी सेम हो जाएगा। और एन आइसोटॉपिक मतलब, ठीक है, डायरेक्शन वाइज ओमेगा एक्स ओमेगा वाई सेम नहीं होगा। तो अभी मैं बोला 2D आइसोटॉपिक हार्मोनिक ऑसिलेटर, 2D आइसोटॉपिक हार्मोनिक ऑसिलेटर, आइसोटॉपिक बोलने का मतलब ओमेगा एक्स इक्वल टू ओमेगा वाई। पोटेंशियल लिखोगे तो हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस हाफ एम ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो हाफ एम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, ये सेम है, ओमेगा एक्स और ओमेगा वाई सेम है। पोटेंशियल आ गया, अलग अलग लिखे, वेव फंक्शन भी आ जाएगा, है ना, जो भी हो जाएगा, यहाँ पे अल्फा सेम हो जाएगा, यहाँ पे अल्फा सेम आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे वाई हो रहेगा ही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो ओमेगा एक्स इक्वल टू ओमेगा वाई इक्वल टू ओमेगा होगा आइसोटॉपिक, तो के एक्स भी सेम होगा, अल्फा भी सेम होगा। अब आते हैं एनर्जी, एन एक्स प्लस एच कट ओमेगा एक्स था तो ओमेगा एक्स की जगह ओमेगा लिख दूंगा, एन वाई प्लस हाफ एच कट ओमेगा वाई था, ओमेगा वाई की जगह ओमेगा लिख दूंगा। एच कट ओमेगा दोनों से मैं कॉमन ले लेता हूँ, देखो ये हाफ एच कट ओमेगा हाफ एच कट ओमेगा बाहर आ गया, हाफ प्लस हाफ 1 हो गया, और एन एक्स प्लस एन वाई ये टोटल एनर्जी आया। अब एन एक्स एन वाई से प्ले करना है तुमको, तो ग्राउंड स्टेट क्या हो जाएगा, दोनों जीरो जीरो हो सकता है, दोनों जीरो जीरो हो जाएगा, तो एनर्जी कितना हो जाएगा, एच कट ओमेगा। फर्स्ट स्टेट क्या हो जाएगा, एक जीरो एक वन हो जाएगा, एक जीरो एक वन हो जाएगा, तो एन एक्स जीरो एन, ठीक है, एन वाई वन हो सकता है, या एन एक्स वन एन वाई जीरो हो सकता है, तो इसका डीजेंसी कितना हो जाएगा, 2 आ जाएगा, एनर्जी कितना आ जाएगा, 2 एच कट ओमेगा आएगा। ये होता है ना एन एक्स एन वाई, ये देखना है। तो फिर वही करना है तुमको, मैं क्या बोला, एन एक्स प्लस एन वाई से चालू करना है, दोनों का सम करो, जीरो जीरो आ रहा है, क्योंकि जीरो पॉसिबल है, तो जीरो जीरो ले लो, ये आ जाएगा, एच कट ओमेगा टोटल एनर्जी आ जाएगा, ग्राउंड स्टेट हो जाएगा, वेव फंक्शन ये आ जाएगा फर्स्ट। उसके बाद दोनों का सम करते हैं, तो जीरो के बाद वन आते हैं, तो एन एक्स एन वाई जीरो का वन कब होगा, जीरो वन वन टू में होगा, डीजेंसी कितना हो जाएगा, मतलब एनर्जी एन एक्स प्लस एन वाई प्लस वन, मतलब ये जो है 2 आ जाएगा, तो फर्स्ट एक्साइटेशन का एनर्जी 2 एच कट ओमेगा, डीजेंसी कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ये फर्स्ट एक्साइटेशन है। थर्ड में जाएंगे तो क्या आ जाएगा, सम करेंगे तो जीरो टू हो सकता है, टू जीरो हो सकता है, टू वन हो सकता है, तो 3 आ जाएगा यहाँ पे, 3 डीजेंसी होगा हम लोग यहाँ पे, एनर्जी हो जाएगा 3 एच कट ओमेगा, किसका, सेकंड एक्साइटेशन का। ओके, तो देखो सेकंड में मैं यहाँ पे एक रूल निकालूंगा, nth एक्साइटेशन का जो एनर्जी होगा, एनर्जी होगा, nth एक्साइटेशन का एनर्जी हो जाएगा हम लोग यहाँ पे n प्लस वन एच कट ओमेगा है, जीरो का मतलब ग्राउंड स्टेट का, तो फर्स्ट एक्साइटेशन का एनर्जी 2 एच कट ओमेगा, nth का 3 का 3 एच कट ओमेगा, और डीजेनेसी कितना हो जाएगा, वो भी हम लोग यहाँ पे n प्लस वन होगा। बहुत ही सिंपल चीज है एग्जाम्स में माइंड में रखने के लिए। फोर्थ एक्साइटेशन का एनर्जी क्या हो जाएगा, 4 एच कट ओमेगा होगा, एनर्जी कितना हो जाएगा, 4 एच कट ओमेगा, और उसका डीजेनेसी 4 होगा। ये देखो सम करो, 3 0 0 3 1 2 2 1 4 आएगा। फोर्थ वाला जब जाओगे 2 2 3 1 1 2 ये 5 आ जाएगा, इस तरीके से हम यहाँ पे देख सकते हैं। तो मैं क्या बोला हम लोग यहाँ पे, डीजेनेसी ऑफ 2D आइसोट्रोपिक हार्मोनिक ऑसिलेटर ऑफ nth स्टेट इज n प्लस वन, एंड n इक्वल जीरो करस्पॉन्ड टू ग्राउंड स्टेट, और एनर्जी भी उसी हिसाब से तुमको देखने को मिलेगा हम लोग यहाँ पे n प्लस वन एच कट ओमेगा, आइसोट्रोपिक हार्मोनिक ऑसिलेटर का nth स्टेट का एनर्जी। क्वेश्चन क्या आया देखो, क्वेश्चन देखो यहाँ पे, अब इसमें क्वेश्चन कैसे आएगा, अब इसमें ऐसा ही नहीं आएगा, क्वेश्चन बोला गया Vx इक्वल टू ये दिया है, द स्टेट विद द एनर्जी 5 एच कट ओमेगा इस जी फोल्ड डिजेनरेट, मतलब कितना फोल्ड डिजेनरेट है, एन फोल्ड बोला गया, तो जी का वैल्यू फाइंड करना है, दिस इज द क्वेश्चन ऑफ जस्ट आई थिंक। ये हम लोग यहाँ पे हार्मोनिक ऑसिलेटर दिया है,
एनर्जी इतना है 5 एच ओमेगा, तो जी फुल रीजनरेट है। तो मैं डायरेक्टली भी तुमको बताया, देखो 2D हार्मोनिक ऑसिलेटर है, आइसोटोपिक कैसे पता चला, ओमेगा सेम है। तो क्या होता है हम लोग यहाँ पे nth स्टेट का आइगन एनर्जी होता है n प्लस हाफ एच ओमेगा, और डीजेनरेसी होता है हम लोग यहाँ पे n प्लस 1। 5 चाहिए तो n इक्वल क्या करूंगा मैं, 4 पुट करूंगा। ओके, 4 n इक्वल टू 4 पुट करूंगा हम लोग यहाँ पे, तो एनर्जी मेरे को मिलेगा 5 एच ओमेगा, और उसका जो डीजेनरेसी हो जाएगा, ठीक है, डीजेनरेसी n प्लस 1 होगा हम लोग यहाँ पे। तो फोर्थ एक्साइटेड स्टेट होगा, और डीजेनरेसी हम लोग यहाँ पे फोर्थ एक्साइटेड स्टेट होगा हम लोग यहाँ पे, n इक्वल टू 4 होगा हम लोग यहाँ पे, है ना। और उसका जो डीजेनरेसी होगा हम लोग यहाँ पे 5 होगा हम लोग यहाँ पे। तुम देखो हम लोग यहाँ पे ये टेबल से वही हम लोग फाइनल किए थे। अभी क्या फाइनल किए थे, ग्राउंड स्टेट था, है ना, क्योंकि ग्राउंड स्टेट n इक्वल 0 से स्टार्ट होता है ना हम लोग यहाँ पे। तो n इक्वल जो तुम अगर यहाँ पे 5 एच में गा रहे तो ऐसा नहीं बोल सकते कि 5 एच में क्या डीजेंसी यहाँ पे किसका है, हो जाएगा ये हो जाएगा फोर्थ का हो जाएगा। एक मतलब समझ ग्राउंड स्टेट में क्या था, एच में क्या था, फर्स्ट में क्या था 2 था, ठीक है, ये क्या था इंक्रीजिंग ऑफ एनर्जी था। सेकंड एक्साइटेड में जो हम लोग यहाँ पे एनर्जी था हम लोग यहाँ पे क्या था 3 एच में था हम लोग यहाँ पे, समझ लोग यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग का मिलेगा फोर्थ एक्साइटेड, क्योंकि n इक्वल 0 से स्टार्ट हुआ है ना। ऐसे यहाँ पे तुम बोलोगे 5 एच में गया तो फिफ्थ एक्साइटेड नहीं, फिफ्थ नहीं होगा, n इक्वल 0 से स्टार्ट करोगे तो ये फोर्थ एक्साइटेड जाएगा। और इसका जो डीजेंसी हो जाएगा, अगर एनर्जी 5 एच में गया तो डीजेंसी भी कितना होता है 5 होता है। जितना भी देखो यहाँ पे 4 एच में एनर्जी डीजेंसी 4 है, 3 एच में गया तो डीजेंसी 3 है। हालांकि ये सेकंड एक्साइटेड स्टेट है, क्योंकि 0 से स्टार्ट होता है, n इक्वल 0 से ग्राउंड से स्टार्ट होता है। तो इसमें तुमको माइंड में रखना है यहाँ पे। तो क्वेश्चन को देख के तुम देखोगे 5 एच में गया है तो 5 एच में एनर्जी है, तो डीजेंसी हो जाएगा हम लोग पे 5, और जो स्टेट होगा वो फोर्थ होगा हम लोग। समझ में आया जी, यहाँ पे ही थे ऊपर में टेबल ऐसे कुछ नहीं आता एकदम। द यहाँ पे देखो, द एनर्जी ऑफ CSL में कुछ नहीं था, द एनर्जी ऑफ द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ ए पार्टिकल इन द पोटेंशियल ये है हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर। ये आइसोटोपिक है कि नहीं तुमको चेक करना पड़ेगा। तो क्या करोगे यहाँ पे, इसको देखो करने का तरीका क्या है, देखो अलग अलग पोटेंशियल को लिख लो, एक्स वाला को लिख दो, वाई वाला को लिख लो। ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी इसका क्या हो जाएगा हाफ एम, क्योंकि डायरेक्शन तो एक्स और वाई होता है ना, चेंज होगा तो फ्रीक्वेंसी होगा, तो इसको क्या लिखूंगा 2 ओमेगा हो गया। तो ओमेगा एक्स इक्वल टू ओमेगा है, ओमेगा वाई इक्वल टू 2 ओमेगा है, ये आइसोटोपिक नहीं है। अब इसका तुमको देखना है क्या आइसोटोपिक नहीं है, तो क्या देखना है हम लोग यहाँ पे बोलेगा फर्स्ट एक्साइटेड क्या होगा, तो इसको तुमको फाइनल करना पड़ेगा। जैसे एनर्जी देखोगे nx प्लस हाफ एच कट ओमेगा एक्स, ny प्लस हाफ एच कट ओमेगा वाई, वैल्यू पुट किया nx प्लस हाफ एच कट ओमेगा, ny प्लस हाफ एच कट 2 ओमेगा, टोटल एनर्जी जो आया nx प्लस 2ny प्लस 3/2 एच कट ओमेगा। अब तुमको यहाँ से कॉम्बिनेशन देखना है, nx ny 0 से कॉम्बिनेशन देखना है। तो मैं पहला कॉम्बिनेशन लिखूंगा, दोनों को सम करूंगा 0 0, तो 0 करूंगा तो एनर्जी कितना आ जाएगा, यहाँ पे 0 यहाँ पे 0, 3/2 एच कट ओमेगा, ग्राउंड स्टेट रहेगा। 1 0 करता हूँ, ठीक है, तो 1 0 करूंगा तो अलग आएगा, 0 1 करूंगा तो अलग आएगा, क्योंकि ये आइसोट्रोपिक नहीं है। तो जैसे मैं 1 0 करके देखता हूँ, तो nx का वैल्यू 1 किया, इसका 0 किया, तो 1 प्लस 3/2 5/2 एच कट ओमेगा आया। और 0 1 करता हूँ तो 7/2 करूंगा। अब चेक करूंगा इनमें दोनों में से कम एनर्जी कौन है, ऑर्डर देखेंगे ना, ग्राउंड स्टेट इंक्रीज होते जाएंगे, 3/2 5/2 ये, तो फर्स्ट एक्साइटेड एनर्जी का हम लोग यहाँ पे ये हो जाएगा 5/2 एच कट ओमेगा। समझ में आया हम लोग यहाँ, समझ में आया जी थोड़ा बहुत कैसे हुआ, एन आइसोटोपिक के लिए कैसे करना है भाई। इसी टाइप का क्वेश्चन तुमको एग्जाम में देखने को मिलेगा जाओगे तो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया था, ये दिया है 4, यहाँ पे 3, तो फिर सिमिलरली वैसे लिखना, एन आइसोटोपिक जब होगा एनर्जी को अलग अलग ऐसे लिखना, फिर एक रिलेशन तो फाइंड करना, फिर nx ny का चालू होना। कहाँ से चालू होना, दोनों को सम करके देखना, 0 0 0 1 1 0 1 2 2 1 2 2 ऐसे करके तुमको चेक करते रहना है, और फर्स्ट जो भी ऑर्डर में तुमको चेक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इफ द हैमिल्टनियन ऑफ द ऑसिलेटर इज px² 2m प्लस ये है और ये है, सेम क्वेश्चन था, तो बोला द सेकंड एक्साइटेड एनर्जी ऑफ द सिस्टम फाइंड करना है। तो वही अभी जो था वैसे टाइप का था, तो सेकंड एक्साइटेशन क्या हो जाएगा 7/2 स्टेट, और ये 0 1 में आ जाएगा। कर लोगे क्वेश्चन, है ना, वही क्वेश्चन था ऊपर वाला था। अब हम लोग आते हैं 3D हार्मोनिक ऑसिलेटर। 3D हार्मोनिक ऑसिलेटर हम लोग यहाँ पे देखते हैं। आप तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 डायरेक्शन में ऑसिलेट कर रहे हैं, एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में और जेड डायरेक्शन में सिस्टम। तो यहाँ पे भी 3 पॉसिबिलिटीज है, आइसोटोपिक और एनिसोटोपिक, दोनों हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, हम लोग यहाँ पे, है ना, आइसोटोपिक भी देख सकते हैं और एनिसोटोपिक भी हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। आइसोटोपिक और एनिसोटोपिक दोनों हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो देखते हैं हम लोग यहाँ पे क्या होगा हम लोग यहाँ पे। तो एनर्जी को इस तरीके से तुमको लिखना है, सबसे पहले पोटेंशियल हो जाएगा हाफ के एक्स स्क्वायर प्लस हाफ के वाई स्क्वायर प्लस हाफ के जेड स्क्वायर, बेसिकली हाफ ओमेगा एक्स एक्स स्क्वायर ओमेगा वाई वाई स्क्वायर ओमेगा जेड जेड स्क्वायर। एनर्जी ये सब अलग अलग रहेंगे सब, ठीक है। तो एन आइसोटोपिक मिलेगा एन एक्स प्लस हाफ एच कट ओमेगा एक्स, एन वाई प्लस हाफ एच कट ओमेगा वाई, एन जेड प्लस हाफ एच कट ओमेगा जेड, ये एनर्जी आएगा। अब एन आइसोटोपिक होगा तो उसको तुम उस सबसे करना, तुमको चेंज करना है, ठीक है। और आइसोटोपिक होगा तो क्या हो जाएगा, ये सब सेम हो जाएगा। तो एनर्जी जो पोटेंशियल आ जाएगा ये आ जाएगा, एनर्जी एन एक्स प्लस हाफ एच कट ओमेगा, यहाँ पे हाफ एच कट ओमेगा हाफ एच कट ओमेगा हाफ एच कट ओमेगा 3/2 एन एक्स प्लस एन वाई प्लस एन जेड, ये देखना है आइसोटोपिक।
तो NX एंड NZ 0 1 2 से स्टार्ट होगा, 0 से स्टार्ट होगा, तो फिर वही टेबल बनाना है। ग्राउंड स्टेट क्या हो जाएगा, तो सब 0 कर दो, ग्राउंड स्टेट मिलेगा। फर्स्ट के लिए क्या देखना है, 0 0 1 सम करके देखनी है, 3 चीज है, 0 0 1 करेंगे तो 3 आएगा, लेकिन ऐसा टॉपिक है तो 3 पॉसिबल है, 0 0 1 0 1 0 1 0 1, तो एनर्जी आ जाएगा 5/2 एच कट ओमेगा, 3 एनर्जी 3 आएगा। सेकंड एक्सरसाइज देखेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 0 2 1 1 0, इसका भी 3 आएगा, इसका भी 3 कॉम्बिनेशन, टोटल 6 आएगा। तो इसमें तुम देखोगे डीजेनेसी ऑफ 3 डायमेंशनल आइसोटोपिक हार्मोनिक ऑसिलेटर आ जाएगा n+1 n+2/2, इसको तुम माइंड में रखना। वहां पे क्या था, डीजेनेसी ऑफ 2D हार्मोनिक ऑसिलेटर क्या था, Gn=n+1 था, यहाँ पे है n+1 n+2/2 आएगा, तो n=0 करस्पॉन्ड टू ग्राउंड स्टेट, ये चीज भूलना मत, ठीक है, फिर कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है, इसको तुम फाइंड, फिर वही टेबल बनाओ यहाँ पे टेबल, ये तुम्हारा होमवर्क रहेगा, NX NY NZ का 0 सम हो रहा है, 1 हो रहा है, 2 हो रहा है, ऐसे करके तुम टेबल बनाना, एनर्जी कौन सा स्टेट कितना होगा देखना। अब यहाँ पे मैं क्वेश्चन में आता हूँ, देखो क्वेश्चन में था ये हाफ एम ओमेगा स्क्वायर 4x² + y स्क्वायर था, तो एनर्जी इतना था 5/2 स्क्वायर ओमेगा, तो बोला गया है उसका करस्पॉन्डिंग वेव फंक्शन कितना होगा, ये इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखोगे ये है तो एनर्जी इतना है, तो तुमको चाहिए क्या, 2D है तो साई, ठीक है, एक्स वाला कितना है उसके लिए NX कितना है और NY कितना है वो तुमको फाइंड करना है, तभी वेव फंक्शन मिलेगी। तो नॉर्मलाइज वेव फंक्शन में क्या होता है, HN ऑफ अल्फा एक्स होता है ना, तो HN यहाँ पे डिपेंड कर रहा है, तो NX यहाँ पे 0 है या 1 है वो देखना है तुमको यहाँ पे, ठीक है जी। तो यहाँ पे तुम देखो, यहाँ से तुम फाइंड करो एनर्जी 5/2 एच ओमेगा के लिए क्या कॉम्बिनेशन आएगा NX एंड वाई का, तो पोटेंशियल ये है, यहाँ पे मैं 2 ओमेगा यहाँ पे लिखा, तो ओमेगा एक्स इक्वल टू 2 ओमेगा है, ओमेगा वाई इक्वल टू ओमेगा है, और एन टॉपिक है, एनर्जी ये होगा, सेम चीज करूंगा यहाँ पे, तो ये 2 ओमेगा है और ये ओमेगा है, तो टोटल एनर्जी 2NX + NY बाई +3/2 एच ओमेगा, तो NX एंड वाई का वैल्यू चेक करना है तुमको यहाँ पे, क्या होगा कि 5/2 मिले, 5/2 इधर देखना है, तो NX एंड वाई का क्या वैल्यू रखूँ कि 5/2 मिले, NX वैल्यू मैं 0 रखता हूँ, इसका 1 रखता हूँ, तो मिलेगा हम लोग यहाँ पे, तो NX का वैल्यू 0 होगा, NY का वैल्यू 1 होगा, तभी हो जाएगा। तो एनर्जी आइगन वैल्यू में NX की जगह मैं यहाँ पे लिखूंगा 0 और NY का वैल्यू 1 रखूंगा, तो वेव फंक्शन उसी हिसाब से तुम्हारे पास चेंज होता जाएगा, समझ में आया जी। इसी में तुमको ग्राउंड से पूछता तो ये हो जाएगा, ये है फर्स्ट एक्साइटेड, ठीक है, और उसके लिए वेव फंक्शन तुम यहाँ पे लिखोगे तो NX का x वाला पार्ट हो जाएगा, इसमें NX का वैल्यू तुम यहाँ पे क्या रखोगे, क्या रखे थे, NX का वैल्यू 0 रखे थे और NY का वैल्यू 1 रखे थे, यही किए थे, है ना, तो जो भी यहाँ पे रखे थे उस हिसाब से तुम्हारा वेव फंक्शन देखने को मिलेगा, H0 होगा और एक H1 होगा, NY का वैल्यू H1 होगा, तो ये कॉम्बिनेशन तुम्हारा ऑप्शन में, टोटल वेव फंक्शन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करोगे तो ये वेव फंक्शन तुमको एग्जाम में देखने को मिलेगा, समझिए हम लोग यहाँ पे। अगर ऐसा टॉपिक हुआ तो सब सेम है, इतना एनर्जी चाहिए तो बोला वेव फंक्शन क्या होगा, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, इतना एनर्जी चाहिए 7/2, तो कितना क्या कॉम्बिनेशन बनूंगा, NX एंड वाई का 7/2 चाहिए, तो देखो 3/2 है +1 होगा, एक ही ऐड करूंगा तो आ जाएगा, नहीं 2 ऐड करूंगा तो हो जाएगा, तो 0 1 2 का कॉम्बिनेशन चाहिए, ठीक है। तो अब इसमें मिनिमम देखना है तुमको यहाँ पे, तो कितना भी आइगन वैल्यू हो सकता है एनर्जी 7/2 एच ओमेगा, ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ वेव फंक्शन तुमको लिखना है, तो क्या हो जाएगा 0 1 2 का कॉम्बिनेशन 0 1 2 है ना, 2 1 0, इस तरीके से देखोगे 0 1 2 सॉरी 0 1 1 है, 1 0 1 ये आ जाएगा, 0 0 2 0 2 0, ये 6 वेव फंक्शन यहाँ पे तुमको देखने को मिलेगा, उसको तुम यहाँ पे लिख सकते हो, क्वेश्चन अब इसी तरीके से तुमको देखने को मिलेगा, ठीक है। बोला गया द पार्टिकल ऑफ मास एम कन्फाइंड इन ए 1 डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर, 1D है कोई प्रॉब्लम नहीं है, विथ नॉर्मल वेव फंक्शन ये था, तो बोला गया है हम लोग यहाँ पे क्या पूछा गया था, क्या पूछा गया था इसमें, साई एक्स इक्वल टू ये दिया है, ठीक है, ए इक्वल टू ये है, फाइन एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ x⁸ 8, ये पूछा है जी, देखो ये तुम्हारा CSN में क्वेश्चन आ चुका है, मैं सोचा था 4 तक आता है जस्ट में, यहाँ पे तो और भी x⁸ 8 फाइंड करना था, तो वेव फंक्शन तुमको दिया है, और एक्सपेक्टेशन का सीधा डेफिनेशन में जाओ, क्या होता है एक्सपेक्टेशन ऑफ कोई भी फिजिकल ऑब्जर्वेबल का साई ए साई अपन साई, अगर ये नॉर्मलाइज्ड है तो नीचे वाला 1 हो जाएगा, तो जो वेव फंक्शन था x⁸ 8 पुट किया यहाँ पे किया, ऑब्वियसली इंटीग्रेशन ये वाला मिला, E1 है तो 2 × 0 to इन्फाइनाइट हो जाएगा, और इसके लिए तो फार्मूला तुमको पता है, ये कितना यूजफुल होगा इस केस में, देखो तुम्हारे नेट एग्जाम्स में, और 2 स्टेप में तुम उसका आंसर फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। ये आया जी एक्सपेक्टेशन वैल्यू 105/256 8 एक्सपेक्टेशन ऑफ x⁸ 8 ग्राउंड स्टेट ऑफ द हार्मोनिक ऑसिलेटर, ऐसे क्वेश्चन भी आता है एग्जाम में। देखो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये पार्टिकुलर मास है 1D पोटेंशियल दिया है, ये दिया है कि फंक्शन ऑफ टी डिपेंड कर रहा है बोला है, तो द रेट ऑफ चेंज ऑफ एवरेज पोटेंशियल, तो भाई टाइम पे डिपेंड कर रहा है ना ये पोटेंशियल, तो क्या होता है कोई भी टाइम पे डिपेंड करता है, तो टाइम चेंज रेट ऑफ चेंज क्या होता है, ए का एच के साथ हम कम्यूटेशन ब्रैकेट ये करते हैं, ठीक है। क्लासिकल में किसमें अटैच 1 होता है, तो इसका तुमको रेट ऑफ चेंज इस टाइप का चीज पूछा गया है, फाइनल कर लोगे।
ये वी का एच के साथ निकालोगे, वी का एच के साथ निकालो, एक्स का एच के साथ निकालना है, कहने का मतलब वही है। तो वी का जब इसके साथ निकालोगे तो एच के साथ, तो वी और पी एक्स स्क्वायर बाई टू एम, ये और वी और वी तो सेम हो जाएगा, तो बचेगा वी और पी एक्स स्क्वायर बाई टू एम। वी और पी एक्स स्क्वायर बाई टू एम का जो फॉर्मूला तुमको दिया है उससे तुमको देखना है ना। ये तो एक्स पी एक्स का तुमको क्या होता है, एक्स स्क्वायर पी एक्स स्क्वायर क्या होता है, ये तुमको फाइंड आउट करना आएगा यहाँ पे। उसके बाद उसके बाद उसका रेट ऑफ चेंज यहाँ पे तुम निकालो, समझो, ऐसे यहाँ पे क्वेश्चन आ चुका है। ओके, तो अब ये हमारा हार्मोनिक ऑसिलेटर 3D हार्मोनिक ऑसिलेटर भी हो गया, 1D भी होगा, आइसोट्रोपिक एनिसोट्रोपिक चेक कर लिए तुम लोग यहाँ पे, है ना। और पोटेंशियल भी देख लिया हम लोग यहाँ पे 3D में, 1D में भी हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। अब हम लोग यहाँ पे जो अनसर्टेनिटी का मैं जो कुछ पार्ट, कुछ ये क्या है, कुछ एक्स्ट्रा, मतलब डायरेक्टली तुम कुछ चीजों को, ठीक है, इतना पढ़ने के बाद जो सीखे हो उसको कैसे, उसमें से कुछ चीजें तुम निकल के आई हैं सिस्टम का, वो है। इसको मैं पहले ही बता सकता था, लेकिन हम लोग यहाँ पे अनसर्टेनिटी को यहाँ पे इसलिए यहाँ पे डिस्कस किया गया था कि अभी तक जो पढ़े हो ना, उससे तुम कैसे चीजों को रिलेट करोगे बहुत इजीली अनसर्टेनिटी को देखना। इफ ए और बी आर दो फिजिकल ऑब्जर्वेबल हैं तो अनसर्टेनिटी क्या होता है, डेल्टा ए डेल्टा बी, ये तो बता चुका हूँ पहले से। एक्सपेक्टेशन लो आप दोनों का कॉम्बिनेशन ले लीजिए अपन 2i, या आई को कॉमन लोगे तो यहाँ पे मॉडल लिख दो, है ना, इसका ग्रेटर देन इक्वल टू ये होता है ना, ये फॉर्मूला होता है। जैसे एक्स और पी एक्स लेंगे बी इज इक्वल टू, तो अनसर्टेनिटी ग्रेटर देन इक्वल टू एच बाई टू आता है वो इसमें। एल एक्स एल वाई लेंगे तो यहाँ पे अनसर्टेनिटी उसका आ जाएगा, है ना, यहाँ पे जो भी आएगा अनसर्टेनिटी उसका आ जाएगा। अब यहाँ पे तुम देखना है हम लोग यहाँ पे कि इफ ए और बी इक्वल टू जीरो होता है तो उसका मतलब क्या था, ये भी बता चुका है। ए और बी जीरो था तो दोनों कमिट करते हैं, दोनों कमिट करते हैं तो मतलब क्या होता है, ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन मैटर नहीं करता, दोनों का कॉमन आइगन स्टेट होगा हम लोग यहाँ पे, ठीक है। और क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, ए और अनसर्टेनिटी जीरो होगा, दोनों को एक साथ मेजर कर लोगे तो कमिट कर रहे हैं तो अनसर्टेनिटी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, दोनों को मैं साथ साथ मेजर कर सकता हूँ हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो यही चीज बताया गया है। उसके बाद ए और बी है कॉमन आइगन स्टेट, वो बोलते हैं हम लोग यहाँ पे, और इसी को ही बोलते हैं कि ए और बी अगर कम्यूट कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, तो कहीं कहीं ऐसा लिखा रहता है कि ए और बी अगर कमिट करें तो उसका और क्या मतलब होता है, उसको बोलते हैं कॉमन आइगन स्टेट होगा, कैन बी मेजर, एक साथ मेजर कर सकते हैं, और कोरस्पोंडिंग फिजिकल क्वांटिटीज आर सेड टू बी कंपेटिबल, मतलब ए एक्स और पी एक्स, ठीक है, ये कंपेटिबल नहीं है, लेकिन हम लोग यहाँ पे एक्स और पी वाई कंपेटिबल है, क्यों, क्योंकि दोनों कमिट करते हैं। तो ए बी का कम्युनिकेशन का मीनिंग ऐसे लिखा रहेगा हम यहाँ पे। तो अगर यहाँ पे क्वेश्चन में दिया रहेगा कि इफ ए और बी आर कंपेटिबल, है ना, कोई यहाँ पे शायद पूछा था उस टाइम में, इसलिए डिस्कस किया गया, ए और बी आर कंपेटिबल है, इसका मतलब क्या है, दोनों का कम्युनिकेशन रिलेशन हम लोग यहाँ पे जीरो है। वेरिएंस स्टैंडर्ड लेवल का स्क्वायर होता है, ठीक है। अनसर्टेनिटी ये होता है हम लोग यहाँ पे, ये सब चीजों को तुमको यहाँ पे माइंड में रखना है, और जो क्वेश्चन तुमको यहाँ पे करना है। तो यहाँ से एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स इस तरीके से निकालोगे, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स इस तरीके से निकालोगे, एक्सपेक्टेशन ऑफ पी एक्स इस तरीके से निकालोगे, लेकिन एक्सपेक्टेशन ऑफ पी एक्स को जब निकालते हो तो डबल डेरिवेटिव करना पड़ता है। यहाँ पे एक चीज तुमको यहाँ पे बहुत ही नोट करके लिखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कि जब भी तुम एक्सपेक्टेशन ऑफ पी एक्स को निकालोगे तो मैं सिंगल डेरिवेटिव से कैसे फाइंड कर सकता हूँ, मतलब वेव फंक्शन को दो बार डेरिवेटिव किए बिना। तो इसको इस तरीके से लिखा गया, देखो एक्स पी एक्स स्क्वायर एक्स आई एक्स, ये क्या है, माइनस अटैच का डेल बाई डेल एक्स का, और पता है तुमको डेल बाई डेल एक्स का डेगर क्या होता है, माइनस डेल बाई डेल एक्स होता है, याद करो, है ना, ये हम लोग देख चुके थे। तो अटैच कट का जब इसको इसको स्क्वायर निकालोगे तो आई स्क्वायर माइनस वन यहाँ पे आ जाएगा, और मतलब माइनस आई का स्क्वायर जो यहाँ पे, ठीक है, इसका जब स्क्वायर निकालोगे हम लोग यहाँ पे, तो इसको किस तरीके से लिख देते हैं हम लोग यहाँ पे, एच कट स्क्वायर बाहर निकाल ली, साई और डबल डेरिवेटिव यहाँ पे पुट कर दिए। इसका मतलब क्या हो जाएगा, देखो मैं उसका उल्टा ले लूंगा, क्योंकि डेगर लूंगा ना यहाँ पे, देखो ये होता है हम लोग यहाँ पे, अगर साई जैसे ये होता है ए डेगर, अरे यार इस तरीके से ना हम लोग यहाँ पे ए ऑपरेटिंग ऑन साई है, ठीक है, तो इसका हम लोग यहाँ पे ये हम लोग का कैट नोटेशन है, उसका ब्रॉड नोटेशन लूंगा तो क्या हो जाएगा, ये इस तरीके से साई और इधर ए डेगर होगा, है ना, वही हो जाएगा। तो माइनस इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ए डेगर एक्टिंग ऑन सेल। तो जब ये इसको ऑपरेट करेगा तो बेसिकली क्या करेगा, इसको डिफरेंशिएट करेगा, डेगर होके डिफरेंशिएट करेगा ना हम लोग यहाँ पे। ये क्या है, कैट नोटेशन में हम लोग यहाँ पे कॉन्जुगेट नोटेशन में, ये हम लोग का इस नोटेशन में। तो बेसिकली इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको बस ये टोटल को इस तरीके से लिखता हूँ, डेल साई बाई डेल एक्स अपॉन डेल साई बाई डेल एक्स। इसका मतलब भी तो वही हुआ, ऊपर जो लिखा वही हुआ हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ ऑल स्पेल डेल साई बाई डेल एक्स, डेल साई बाई डेल एक्स स्टार, ये हो जाएगा। तो बेसिकली जो एक्सपेक्टेशन ऑफ मोमेंटम को मैं क्या लिख सकता हूँ, एच कट स्क्वायर, और एक ही बार डेरिवेटिव करना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, जब भी तुमको फाइनल करना रहेगा, वेरी यूजफुल चीज है हम लोग, इसको तुम नोट करके लिखना। कभी किसी भी चीज का फाइनल करना है तो डबल डेरिवेटिव करना नहीं पड़ेगा, उसका मॉड इसको ले लो और डीएक्स कर दो, एच कट इसको पुट कर दो, कितना सिंपल हो गया देखो। इस चीज को नोट करके लिखना है, एग्जाम में यूज करना है, ठीक है। तो ये चीज हम लोग यहाँ पे सीख गए, जैसे एग्जाम्स में पूछा था ये था, ऐसे भी फंक्शन दिया था, और वो बोलता है कि एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स फाइंड करो, एक्सपेक्टेशन ऑफ पी एक्स फाइंड करो, अनसर्टेनिटी फाइंड करो। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स देख के पता लगा लोगे, एक्स इसका इंटीग्रेशन करोगे, ऑड फंक्शन जीरो हो गया, पी एक्स जीरो होगा क्योंकि रियल है, खत्म हो गया, ठीक है। एक्स स्क्वायर का निकालोगे, एक्स स्क्वायर का यहाँ पे मल्टीप्लाई करके करोगे तो जब भी तुम्हारे पास आ जाएगा, और पी एक्स का जब निकालोगे एक बार डेरिवेटिव करके निकाल सकते हो, और तभी ये क्वेश्चन वहाँ पे तुम कर पाओगे, नहीं तो एग्जाम्स में तुमको टाइम इतना लगेगा कि एक्सपेक्टेशन में पता होते हुए भी इंटीग्रेशन करने को वहाँ पे नहीं कर पाओगे। अनसर्टेनिटी तुमको पूछा था, ठीक है, या
एवरेज वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी पूछना है, फाइंड आउट करना है, तो भी तुमको निकालना पड़ता है एक्सपेक्टेशन ऑफ मोमेंटम का स्क्वायर। तो उस केस में भी तुम यहाँ पे ये वाला चीज जो फार्मूला था अभी जो हम डिराइव किए थे इसको यूज कर सकते हो। ठीक है जी। तो ऐसे हम लोग यहाँ पे चीज़ों को जो प्रैक्टिस करते करते हम लोग यहाँ पे आगे, ठीक है, एनालाइज कर सकते हैं कि हम लोग उसको कितना सिंप्लीफाई और कर सकते हैं। अदरवाइज इसको तुम नॉर्मल प्रोसीजर से करोगे तो टाइम लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसको तुम नोट करके लिखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कर लोग यहाँ पे वही चीज पूछा गया, पार्टिकल ऐसे दिया था, डेल्टा फंक्शन है, पता है उसका डेल्टा फंक्शन का, अब तुमको घबराना नहीं है। डेल्टा फंक्शन वेव फंक्शन तो ये होता है, पता है, रूट के ई टू पावर माइनस ये मॉड ऑफ एक्स, के इज इक्वल टू एम ओम अल्फा बाई अल्फा। अल्फा क्या है? अल्फा, अच्छा हाँ, यहाँ पे जो सामने जो होता है वी नॉट था ना, वही एम वी नॉट बाई एच कट, इसका याद करो, कल ये देखे थे हम लोग यहाँ पे अल्फा है। तो अनसर्टेनिटी कितना होगा फाइंड आउट करना है तुमको, कर लोगे, वेरी गुड, है ना। मोमेंटम का तो जीरो हो जाएगा, और पी स्क्वायर का तुमको एक बार डेरिवेटिव करना है, एच का स्क्वायर और इंटीग्रेशन डी साई बाई डी एक्स। ये चीज़ों को तुम यहाँ पे यूज करोगे तभी एग्जाम में तुम यहाँ पे कुछ कर पाओगे, नहीं तो टाइम लगेगा तुमको। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आ चुके हैं, देख सकते हो। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि जो एक्सपोनेंशियल ऑफ ऑपरेटर से रिलेटेड कुछ चीज़ें हम लोग यहाँ पे, है ना, एक्सपोनेंशियल ऑफ ऑपरेटर से रिलेटेड कुछ चीज़ें हम लोग यहाँ पे, इसको भी हम लोग यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, चीज़ें देखें रिलेटेड टू ऑपरेटर, ठीक है, एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर। तो ये जैसे फंक्शन ऑफ मैट्रिक्स था ना, उसी टाइप का है। ई टू द पावर मैट्रिक्स हो जाएगा ना, फंक्शन ऑफ मैट्रिक्स हो जाएगा। तो ई टू द पावर ए, ई टू द पावर बी जब रहेगा, ई टू द पावर ए बी डायरेक्ट चीज नहीं करना है। ये कब होगा? जब दोनों एक दूसरे के साथ कंपेटेबल होंगे। कंपेटेबल मतलब एक दूसरे के साथ कम्यूट करेंगे, अभी हम लोग उसको प्रूव करेंगे। ठीक है, देखो ई टू द पावर एक्स इक्वल टू ये था, तो इफ ए और बी कम्यूट होगा तभी ए और बी का जो ऑपरेटर होगा वो ई टू द पावर ए प्लस बी होगा। अदरवाइज, ठीक है, इसका प्रूफ तुम देख सकते हो, ई टू द पावर ए बी का जो होगा ई टू द पावर ए प्लस बी प्लस हाफ। ठीक है, दोनों का कम्यूटेशन होगा हम लोग, दोनों का कम्यूटेशन होगा हम लोग का। जैसे ई टू द पावर एक्स और ई टू द पावर पी एक्स तुमको फाइनल करना है, तो एक्स प्लस पी एक्स प्लस हाफ ये होगा। तो बेसिकली एक्स पी एक्स का तुम यहाँ पे कम्यूटेशन फाइनल करना पड़ेगा। तो बेसिकली आई टच कटा था ही, ई टू द पावर एक्स स्क्वायर ई टू द पावर पी एक्स स्क्वायर तुमको फाइनल करना है हम लोग यहाँ पे। ठीक है, तो ई टू द पावर एक्स स्क्वायर प्लस ई टू द पावर पी एक्स स्क्वायर प्लस हाफ, ठीक है, एक्स स्क्वायर और क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, पी एक्स स्क्वायर होगा हम लोग। समझ में हम लोग यहाँ पे, अगर ये कम्यूट करेंगे तभी ये वाला चीज जीरो होगा और तभी ये पॉसिबिलिटीज है। अदरवाइज जो ई टू पावर ए और ई टू पावर बी का ये, ठीक है, इनका जो डेरिवेशन है तुमको। नेक्स्ट हम लोग अब देखते हैं एक्सपोनेंशियल का। तो पहला चीज देख लिए, ठीक है, ऑपरेटर है तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन हम लोग यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। ओके, तो उसी का इसमें जो प्रूफ आता है ना, प्रूफ वैसा ही आता है जब इसका तुम सीरीज एक्सपेंशन करोगे और ए बी करोगे, तो यहाँ पे जो एक्स का एक्स के साथ मल्टीप्लाई करोगे, ए का बी के साथ करोगे, है ना, इस तरीके से। ई टू पावर ए करोगे तो यहाँ पे ए आ जाएगा हर जगह पे ऑपरेटर में, ई टू पावर बी के साथ करोगे तो एक्स ए, मतलब ए और बी का तुम प्रोडक्ट करोगे तो ऑर्डर मैटर करेगा ना, इसीलिए यहाँ पे कॉम्पिटिशन यहाँ पे होता है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखते हैं ये चीज है, ई टू द पावर ए बी बीच में रहेगा ई टू द पावर माइनस ए, क्योंकि इस ये प्रॉपर्टी से डायरेक्टली हम लोग यहाँ पे एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं। क्या बोला गया? ई टू द पावर ए बी ई टू द पावर माइनस ए, है ना, या ई टू द पावर माइनस ए बी ई टू द पावर ए, कोई भी यहाँ पे हो सकता है हम लोग यहाँ पे। क्या हो जाएगा? एक्सपोनेंशियल ऑफ ए, यहाँ पे ऑपरेटर बी है ई टू द पावर माइनस ए, ये है हम लोग यहाँ पे। तो इसका क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, जो चीज है यहाँ पे बी, इससे तुम स्टार्ट करोगे, ठीक है, और यहाँ से तुम स्टार्ट करोगे जो सेंटर जो जो एक्सपोनेंट नहीं रहेगा। ठीक है, इसको तुम यही तरीके से तुमको तो याद करना पड़ेगा हम लोग का इसका जो सीरीज है, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन एग्जाम्स में आ चुके हैं डायरेक्टली। ठीक है, तो क्या हो जाएगा देखो, ए बी, फिर ए का, है ना, जो भी था ऊपर में ए बी, फिर यहाँ पे ए बी, ऐसे चलता रहेगा हम लोग यहाँ। अगर यहाँ पे ई टू द पावर माइनस ए बी इस तरीके से हम लोग यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, ई टू द पावर माइनस ए बी है तो हम लोग यहाँ पे ये हो जाएगा हम लोग यहाँ पे बी। ठीक है, यहाँ पे बी है, फिर बी और बी ए का बाई 2 फैक्टोरियल, इस तरीके से ये चलता रहेगा हम लोग। समझ में यहाँ पे क्यों? एक चीज याद करो, देखो ई टू पावर ए पहले है, बी ई टू पावर माइनस है। अगर माइनस एक बार दूंगा ए और माइनस से रिप्लेस हो जाएगा, तो यहाँ पे माइनस से रिप्लेस करूंगा तो उसका ए बी का उल्टा माइनस क्या होता है, बी हो जाएगा। बस वही चीज है हम लोग यहाँ पे, एक चीज बस याद करना है तुमको, ई टू पावर ए। ठीक है, ई टू पावर ए सिंपल है, दो बार देखोगे तो यहाँ पर जाएगा, क्या हो जाएगा, बी से स्टार्ट करेंगे, फिर क्या हो जाएगा प्लस ए बी, प्लस ए, फिर ए बी बाई 2 फैक्टोरियल जैसे होता है उसमें एक्सपोनेंशियल में, फिर ए मतलब ए बी का ए के साथ, फिर जो बचेगा आएगा उसका ए के साथ बाई 3 फैक्टोरियल, ऐसे चलते रहेगा हम लोग। ठीक है, तो अगर दो ऑपरेटर लेते हैं यहाँ पे एक्स और पी एक्स, एक एक्स लिया ए की जगह और एक पी एक्स लिया, तो ये पूछेगा ई टू द पावर एक्स पी एक्स टू द पावर माइनस एक्स, ये पूछा तुमने। तो अगर एक्स और पी एक्स के साथ हम लोग यहाँ पे कमिट तो नहीं करते हम लोग यहाँ पे, है ना, ऑब्वियसली हम लोग यहाँ पे एक्स और पी एक्स तो नहीं करेंगे, एक्स और पी वाई करेंगे। तो एक्स और पी एक्स कमिट नहीं करते तो इसका तो फाइनल करोगे इस तरीके से, ई टू द पावर एक्स पी एक्स टू द पावर माइनस एक्स,
ठीक है। अगर ये कम्यूट करते तो क्या आ जाता सीधा हम लोग यहाँ पे 0 आ जाता हम लोग के पास, है ना। ऑब्वियसली तुम यहाँ पे जो पहला टर्म बचता वही आता, बी आ जाता। अगर ये कम्यूट नहीं कर रहे हैं तो क्या आ जाएगा, देखो पी एक्स अटैच कर यहाँ पे आया प्लस एक्स यहाँ पे हो जाएगा एक्स का, फिर यहाँ पे अटैच कट आएगा, तो सब चीज हम लोग यहाँ पे क्या हो जाएगा, आगे वाला जो भी टर्म है 0 होने वाला है। क्यों, यहाँ पे अटैच कट नंबर का इसके साथ, फिर यहाँ पे 0 का इसके साथ करोगे तो 0 होने वाला है। तो बेसिकली यहाँ पे तुमको मिलेगा ई टू द पावर एक्स पी एक्स, ठीक है, ई टू द पावर माइनस एक्स है तो क्या हो जाएगा पी एक्स, क्योंकि बीच वाला जो रहता है, और यहाँ पे देखोगे एक्स पी एक्स का देखेंगे तो आई अटैच करेगा। लेकिन यहाँ पे ई टू द पावर पी एक्स एक्स रहेगा तो एक्स से स्टार्ट होगा, और हम लोग का क्या हो जाएगा, हम लोग यहाँ पे पी एक्स और एक्स होगा तो उसके लिए माइनस अटैच कर जाएगा। ये चीज तुमको यहाँ पे माइनस रखनी। ओके, तो इसका उल्टा कर दिया, यहाँ पे ई टू द पावर एक्स पी एक्स ई टू द पावर माइनस एक्स है तो पी एक्स प्लस अटैच कट है, और ई पावर पी एक्स, क्योंकि ये इसलिए यहाँ पे लिया गया है क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में आया था, तो तुम उसको थोड़ा सा माइंड में रखना है हम लोग। देखो कैसे है, लेट ए एंड ए डेगर आर लोअरिंग एंड रेजिंग ऑपरेटर कॉरस्पॉन्ड टू लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर। बोला गया लेट यू इज इक्वल टू ई पावर एस दिया है, वेयर एस इज इक्वल टू कुछ इस तरीके से अल्फा ए डेगर माइनस अल्फा स्टार, द वैल्यू ऑफ यू डेगर ए यू इज, यू है पहले क्या दिया, ये तो पहले दे दिया ई पावर एस, तो पूछा क्या है ई पावर एस का डेगर यू सॉरी ए, और यहाँ पे ई टू द पावर एस यहाँ पे दिखाया है, बेसिकली ये पूछा गया। ठीक है जी, ओके, बेसिकली तुमको ये पूछा है यू टू द पावर एस की जगह, ये देखिए एस का डेगर लिया हम लोग यहाँ पे, इसका डेगर लोगे हम लोग यहाँ पे यू डेगर पूछा था ना, उसका यू इक्वल ये है तो इसका डेगर ये आ जाएगा, तो उसका डेगर ये आ जाएगा, तो तुमको पूछा गया था यहाँ पे, ठीक है। ए डेगर इक्वल टू ए डेगर का डेगर लोगे तो यही आ जाएगा, है ना। तो ए इज इक्वल टू पता था हमको यहाँ पे सम एक्स प्लस आई पी, और ए डेगर इज इक्वल टू एक्स माइनस आई पी, इस तरीके से हमको पास था, है ना, उसी के फॉर्म में यहाँ पे लिखा गया। तो यहाँ पे यू का फॉर्म दिया है तो ई पावर माइनस एस आएगा, यू डेगर लोगे तो ई पावर माइनस एस आएगा, और हमको पता है कि यू टू द पावर माइनस एस ए और ई टू द पावर एस होता है, तो क्या हो जाएगा जी, हमारे पास जो रिलेशन होगा हम लोग अभी देखे थे, ई टू द पावर ए बी ई टू द पावर माइनस ए होता है, तो ई बी से स्टार्ट होगा और ए बी होता है, लेकिन इसको एक्सचेंज कर देंगे तो क्या हो जाएगा, बी से स्टार्ट होगा और यहाँ पे बी ए हो जाएगा। समझ हम लोग यहाँ पे, तो बेसिकली तुमको यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका जो कॉम्बिनेशन रिलेशन ए बी वाला रहेगा, मतलब एस की जगह माइनस एस पुट कर देंगे वही है, या ए एस कर देंगे, ए का एस के साथ निकालेंगे, प्लस जो भी आएगा उसका निकालते जाओगे आगे। तो ए का एस के साथ यहाँ पे तुमको कॉम्बिनेशन निकालना पड़ेगा, और वो ए डेगर के फॉर्म में दिया है, और ए का एस के साथ कॉम्बिनेशन हम लोग यहाँ पे आया अल्फा। ठीक है, ए का एस के साथ हम लोग यहाँ पे अल्फा आया हम लोग यहाँ पे, तो ए का जब एस के साथ अल्फा आया तो एस का के साथ माइनस अल्फा आएगा, तो यहाँ से तुम जो भी सीरीज है यहाँ पे, है ना, जो भी सीरीज है हम लोग यहाँ पे, इसको तुम यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हो। हम लोग ए का एस के साथ यहाँ पे अल्फा आया, ठीक है, तो एस ए का माइनस अल्फा आ जाएगा, तो यहाँ पे समथिंग ए माइनस अल्फा जो भी यहाँ पे रहेगा, है ना, आगे जो भी ऑप्शन तुमको दिया रहेगा यहाँ पे अल्फा आ जाएगा इसका। अब अल्फा तो कांस्टेंट है, इसका इसके साथ क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, तो ए माइनस अल्फा आएगा यहाँ पे इसका आंसर, जो भी तुम्हारा पूछा गया था एग्जाम में। ठीक है, ओके, तो ये ए डेगर क्वेश्चन में तो ये पूछा था यू डेगर ए, तो ये ए प्लस अल्फा आया, सॉरी ए प्लस अल्फा आया हम लोग के पास, है ना, यहाँ पे, क्योंकि ये हाँ यहाँ पे माइनस था, यहाँ पे ए एस है ना, ए एस करेंगे तो हम लोग माइनस, ये तुम चेक कर सकते हो यहाँ पे सिंपल ए एस जो फार्मूला लिखेंगे हम लोग यहाँ पे जो ये वाला फार्मूला लिखेंगे, है ना, माइनस यहाँ पे भी किया था फिर यहाँ पे माइनस कर दिया था, इसलिए तो ऐसा आ रहा था, तो यहाँ पे तुम लिखोगे e पावर माइनस एस में, तो ए, ठीक है, का बेसिकली तुम यहाँ पे लिखोगे तो ए प्लस अल्फा, और अगर ये वाला पूछेगा ए डेगर के साथ तो ए डेगर का यहाँ पे साथ निकालना क्या आएगा, और उससे तुम यहाँ पे ए डेगर प्लस या जो भी आएगा यहाँ पे तुम लिख सकते हो। समझ लो, इस टाइप का क्वेश्चन तुमको एग्जाम में देखने को मिला था। तो प्रॉपर्टीज यहाँ पे जो था क्या था, ई टू द पावर ए बी ई टू द पावर माइनस ए, तो क्या से करोगे बी प्लस ए बी, है ना, ये करना, ठीक है, प्लस माइनस को दोनों जगह चेंज मत करना, सीधा ए बी करना प्लस ए फिर ए बी, ठीक है, का कॉम्पिटिशन डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल, ऐसे करते रहना। तो ये अगर नंबर आ जाता है ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, अगर ये वेरिएबल आ जाता है तो फिर यहाँ पे तुमको करना पड़ता है आगे। ठीक है, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम्स में तुमको देखने को मिलेगा। ओके जी, तो ये हम लोग यहाँ पे कुछ जो सीधी पोटेंशियल तक हम लोग यहाँ पे देखे थे हम लोग यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग का पे जो है अभी जो हम लोग देखने वाले हैं ये पूरा का पूरा, ठीक है, जो एंगुलर मोमेंटम और जो आगे इसके बाद जो होता है, अभी तक तुम समझ सकते हो क्वांटम मैकेनिक्स का पार्ट 1 हम लोग यहाँ पे देखे हैं। ठीक है, तो ये जो एंगुलर मोमेंटम अभी हम लोग देखने वाले हैं, एंगुलर मोमेंटम अलजेब्रा, ये पूरा एटॉमिक मॉलिक्यूलर इसी पे बेस्ड है, न्यूक्लियर पार्टिकुलर कुछ पार्ट इसी से बेस्ड है ना। और इसके बाद जो हम लोग देखेंगे एंगुलर मोमेंटम अलजेब्रा से एटॉमिक मॉलिक्यूलर में और यूज होता है, और वो जो परटर्बेशन थ्योरी जो होता है वो हम लोग एटॉमिक मॉलिक्यूलर में यूज होता है ना, तो जो तुम्हारा क्वांटम मैकेनिक्स पार्ट 2 में आता है हम लोग।
ठीक है जी। तो हम लोग इसको है ना नेक्स्ट क्लास से देखेंगे, आज यहीं